उत्तराखंड के चमोली के थराली में बादल फटने से पानी के साथ मलबा भी नीचे आया, जिसमें कई घर दबे होने की बात सामने आ रही है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। एक 20 साल की लड़की और एक बुजुर्ग मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। किस तरीके से वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर राहत बचाव का कार्य कर रही है, किस तरीके से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एसडीआरएफ के जो इंस्पेक्टर हैं प्रमोद रावत जी, वो मौजूद हैं। प्रमोद जी, किस तरीके से चमोली के अंदर राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से आपकी टीमें वहां पर पहुंच करके जो मलबा है उसे हटाने का काम कर रही हैं? जी, उत्तराखंड में जैसे कि आपको जानकारी है, मानसून जो है अपने चरम पर है और बहुत घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें अतिवृष्टि के कारण नुकसान हो रहा है। ये देर रात की घटना है। थराली में मलबा आने की सूचना है। क्लाउड बस्ट की इनिशियल सूचना थी हमारे पास, पर वहाँ पर 2-3 लोकेशन हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं। एक ग्राम सगवाड़ा है जिसमें एक 20 वर्ष की बच्ची है जिसका दबे होने की सूचना है, और उसके बाजू में ही एक दूसरा गांव है, उसमें भी एक 60 से 65 वर्ष के व्यक्ति के मिसिंग होने की सूचना है। किस तरीके से जो मलबा है वो नीचे आया? बताया ये भी जा रहा है कि बादल फटने की वजह से पानी के साथ साथ मलबा भी नीचे आया और कई घर जो मलबे में हैं वो दब गए हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक 20 वर्षीय युवती है वो भी मलबे के नीचे दबी हुई है, एक बुजुर्ग हैं वो भी लापता है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी मलबे के नीचे दबे हैं। तो किस तरीके से वहाँ पर टीमें काम कर रही हैं? जो मलबा हटाने का काम है वो किस तरीके से किया जा रहा है? अच्छा, देखिए, इसमें हमारी 2 टीम्स हैं जो मूवमेंट में हैं, एंड संभवतः एक टीम वहाँ पर अभी घटनास्थल पर पहुँच भी गई है। पीछे से बैकअप टीमें भेजी जाती हैं। दरअसल क्लाउड बस्ट के सीन में मलबे में शवों को तत्काल बाहर निकालना एक चैलेंजिंग हो जाता है रेस्क्यू फोर्स के लिए भी। तो जो भी पायनियर इक्विपमेंट्स हैं और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध रहती है, तो उसकी मदद से हम विक्टिम तक अप्रोच करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम विक्टिम को लाइव रिकवर करना ही हमारा मकसद रहता है। उसी के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो सब मेरी अभी बात हुई है, घटनास्थल पर एक टीम तो पहुंची है, दूसरी टीम पीछे से अप्रोच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम की मार साफ देखने को मिल रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं जिसकी वजह से जो मार्ग है वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जेसीबी लगी हुई है, जो मलबा गिरा हुआ है सड़क पर उसको हटाने का काम किया जा रहा है। आप भी इसी वजह से फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हैं। तो क्या लग रहा है कब तक ये मार्ग जो है वो क्लियर हो जाएगा और जल्द से जल्द जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगी? देखिए, ऐसा बहुत जगह में ऐसा मेरे को भी देखने को लगा कि जो स्लाइडिंग जोन नहीं रहे हैं पहले से, वहाँ पर भी मलबा आया है। तो ये हिमालयन रीजन में ऐसा देखने को मिलता है, जब बहुत बारिश होती है तो ऐसा स्लाइडिंग होना एक स्वाभाविक है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि विगत 2 दिन पूर्व भी मैं हरसिल से अप्रोच कर रहा था नीचे के लिए, तो डबरानी क्षेत्र, गंगरानी क्षेत्र और इवन हमारा नालू पानी धरासू बैंड के पास, वहाँ पर भी बड़ा लैंडस्लाइड है। तो कई बार ऐसा होता है कि मशीनें लगी हुई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सारी व्यवस्था रहती है कि जहाँ जहाँ स्लाइड जोन हो वहाँ पर ज़्यादा देर ट्रैफिक ना रुके, क्योंकि वो फिर आम जनमानस के लिए भी एक खतरा बना होता है। तो अभी भी जहाँ पर हम स्टक हुए हैं, कि मेरी अभी बात हुई है, तो 10 मिनट में शायद ये रास्ता खुलेगा और हम अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रमोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि थराली में क्या कई घर मलबे में दब गए हैं या फिर कुछ 2-4 घर ही दबे हुए हैं? दरअसल ये जो 2 गांव हैं हमारे, उनमें तो जिसमें कि मिसिंग की सूचना है, उसके अलावा जो थराली कस्बा है, कस्बे में भी मलबे के साथ पानी गिरा हुआ है। और उसमें जो सूचना मिली है कि वहाँ नुकसान नहीं हुआ है, पर मलबा पानी के साथ लोगों के घरों में हल्का फुल्का ऐसा घुसा है, लेकिन उसमें नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। बाकी टीमें वहाँ पर, एक टीम पहुँच चुकी है, दूसरी टीम अप्रोच कर रही है। तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि किसी तरह की जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।
अगर बात करें सयाना चट्टी की, जहाँ पर एक झील बन गई है, जो यमुनोत्री का पानी है उसके बहाव में अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पानी जमा हो गया और झील की शक्ल ले ली है, कई घर पानी में डूब गए हैं, तो वहाँ पर किस तरीके का राहत बचाव कार्य चल रहा है? दरअसल ये 2-4 दिन पहले की घटना है। एक झील तो हमारी हरसिल में, जो कि धराली आपदा की वजह से निर्मित हो गई थी, जो खीरगाड़ में पहले एक बादल फटने की घटना हुई, उसके बाद तेलगाड़ में हुई, जो आर्मी कैंप के ऊपर से बादल फटने की घटना हुई। एंड दो एक जगह में जो है वो गंगा रिवर का जो नेचुरल फ्लो था वो डाइवर्ट हुआ है अपने दूसरे कॉर्नर की तरफ। फिर अचानक से ये खबर आई कि आपका यमुनोत्री मार्ग पर जो यमुना नदी में भी इस तरह का झील बनने की खबर है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन और हमारा खासकर जो रेस्क्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो हमारी जो टीमें ये यमुनोत्री वैली में जितनी भी टीमों का डिप्लॉयमेंट है, वो सभी लोग मिलजुल कर वहाँ पर एक प्रयास कर रहे थे कि झील का पानी किसी तरह कम किया जाए। एंड सयाना चट्टी में जो रिहायशी इलाका है वहाँ से लोगों का इवैक्यूएशन किया गया ताकि किसी प्रकार का जान माल का नुकसान न हो। तो अभी देर रात उसमें पानी कम हुआ है और इवन जो अभी जो हमारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे है, जो कि पानी में पूरी तरह से जो है डूबा हुआ था, तो वो अभी हम लोगों को विजिबल दिख रहा है फोटोग्राफ्स में, और अभी अप्रोच करके देखते हैं कि कितना जल्दी वहाँ पर रोड आगे खुल पाता है। तो यानी उम्मीद जताई जा सकती है कि लगातार प्रयास जारी है कि जो झील बन चुकी है उसको जल्द से जल्द कम किया जाए। वहाँ पर जो पानी का कहा जाए निकासी है, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, पानी को डिस्चार्ज करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। जी, मुझे लगता है कि शायद जो यमुनोत्री मार्ग पर ये जो झील बनी थी सयाना चट्टी में, तो वो शायद मामला आज नहीं तो कल तक वो रिजॉल्व हो जाएगा और वो हाईवे अपना पहले की तरह उसमें यातायात सरलता से चलता रहेगा। तो आपने देखा हमारे साथ जो एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर थे प्रमोद रावत, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मौसम की मार उत्तराखंड झेल रहा है और जिस तरीके से लगातार एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य कर रही हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चमोली के अंदर उनकी टीम काम कर रही है, किस तरीके से सयाना चट्टी में जो झील बनी है उसके जल निकासी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो यानी दोनों जगह टीमें लगी हुई हैं और लगातार जो रेस्क्यू का कार्य है वो किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।